नोटबंदी के बाद से हम सभी डिजिटल हो चुके हैं। हर पर्सन का अब अपना बैंक अकाउंट है, पर बैंक अकाउंट तो है, उसकी ट्रांजैक्शंस की लिमिट्स क्या हैं फॉर द पर्सपेक्टिव ऑफ इनकम टैक्स एंड जीएसटी, ये आपको पता होना जरूरी है। तो मैं इस वीडियो में सारी लिमिट्स बता रही हूँ, और वो भी एज पर न्यू इनकम टैक्स एक्ट 25 जो हमारा इफेक्टिव हो रहा है 1 अप्रैल 26 से। क्या जीएसटी डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको मना करता है कि आप एक से ज्यादा बैंक अकाउंट नहीं ओपन करा सकते? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कितने भी बैंक अकाउंट रख सकते हैं, ना आपको आरबीआई मना करेगा, ना इनकम टैक्स और ना ही जीएसटी। बैंक्स अब सिर्फ सर्विस प्रोवाइडर ही नहीं है, बैंक्स बहुत सारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स को रिपोर्ट भी करते हैं। तो अगर आप पूरे साल में अपने बैंक अकाउंट में 10 लाख से ज्यादा का अमाउंट डिपॉजिट करा देते हो सेविंग अकाउंट के अंदर, या करंट की बात करूं तो 50 लाख से ज्यादा का अमाउंट डिपॉजिट करा देते हो, तो ये ट्रांजैक्शन बैंक्स रिपोर्ट करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। ये बैंक वाइज लिमिट होती है। और कैश विड्रॉ भी आपका 10 लाख से ज्यादा रिपोर्ट कर दिया जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। फिक्स डिपॉजिट में भी अगर आप 10 लाख से ज्यादा का फिक्स डिपॉजिट कराते हो, तो ये ट्रांजैक्शन आपकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट कर दी जाती है। अगर आपकी टर्नओवर पूरे साल में गुड्स बेचने के केस में, अगर आप सिर्फ गुड्स में डील करते हैं, 40 लाख से ज्यादा हो जाती है, तो आपको जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है या गुड्स और सर्विस दोनों सेल करते हैं, तो आपको 20 लाख से ऊपर टर्नओवर होते ही जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक लिमिट लगाई हुई है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड की पेमेंट 1 लाख से ज्यादा की कैश में करते हो या 10 लाख से ज्यादा की अदर देन कैश करते हो, तो ये ट्रांजैक्शन भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को रिपोर्ट हो जाती है। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ना कैश पेमेंट और रिसीट्स की भी लिमिट है। अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, आप 2 लाख या उससे ज्यादा का कैश एक सिंगल पर्सन या एंटिटी से एक ही दिन में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, कैश नहीं कर सकते हैं। बैंक ट्रांसफर या अदर देन कैश मोड अलाउड है। लोन की बात करें, किसी पर्सन से डिपॉजिट या लोन आप 20,000 से ज्यादा का कैश में एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। आप ये सब करते हैं, बहुत सारे पर्सन कहेंगे कि हम तो करते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपकी इन गलतियों का पता चलेगा, आपके पास आएगा इनकम टैक्स से नोटिस, और ऐसी ट्रांजैक्शंस पर पेनल्टी बहुत हैवी होती है। जितना ट्रांजैक्शन का अमाउंट है उसकी 100% पेनल्टी, देन उसके ऊपर जो हैवी कंसिक्वेंसेज हैं वो आप पर लग सकती हैं। अब आप कहेंगे सोल्यूशन बता दीजिए। सोल्यूशन यही है, आप जो भी ट्रांजैक्शन करें, चाहे बैंक से, यूपीआई से और कैश में, वो आप करिए, पर आपको उनका सोर्स पता होना चाहिए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक ही मोटिव है कि कोई भी ब्लैक मनी का फ्लो ना हो। हर पर्सन अपनी इनकम को डिस्क्लोज करके गवर्नमेंट को टैक्स देता।